देखिए, आज का ये मेरा लास्ट वीडियो है, मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों की सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये सब बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अपना पर्सनल रिसर्च भी अवश्य करिएगा, क्योंकि हमेशा शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है कि वहाँ हमें खुद को दाव पे लगाना पड़ता है। रिसर्च हमें खुद को करना पड़ता है। किसी की बातें सुन के अगर शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग हम करते हैं तो कभी कभार हमारी कैपिटल चली जाती है। तो आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना खुद का व्यू भी साथ में रखते हुए यूट्यूबर्स के व्यूज़ को एनालाइज करें और फिर अपना डिसीजन लें। और ये एक एजुकेशनल पर्पस से ये सब वीडियोस तैयार कर रहा हूँ मैं। मेरा कोई इसमें बिजनेस का कोई आइडिया या प्लान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना व्यू रखता हूँ रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ये चैनल जो है वो खास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए ही है। देखिए, ग्लोबल क्लूज अच्छे मिल रहे हैं। डाउ जोन्स करीबन 500 पॉइंट अप और नास्टेक करीबन 400 पॉइंट अप हो गए हैं। मतलब कि कल हमारी मार्केट, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, गैप अप ही खुलेगी। इसके साथ साथ जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, कृपया आपको ये अगर पता ना हो कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है तो आप इसका रिसर्च करके जान ले। ये एक अच्छा पैरामीटर है, इस पर से भी हमें बाजार की साइड का पता चल सकता है। तो अगर मैं अब की बात करूं तो फियर जो है, फियर का जो इंडेक्स है दैट इज फिक्स्ड एट 26 और ग्रीड का जो फिगर है दैट इज फिक्स्ड एट 57। इसका मतलब फियर से ज़्यादा ग्रीड है मार्केट में। ग्रीड का मतलब क्या है? लोभ। मतलब लोग कल टेम्पटेड होंगे परचेस करने के लिए, स्टॉक्स को बाइंग आएगी और इसके कारण शेयर बाजार बढ़ेगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो दर्शाती है कि कल शेयर बाजार गैप अप खुलेगा। एक ही थोड़ा सा जो एक पॉइंट जो हमारा अटेंशन मांग रहा है वो है क्रूड ऑयल के दाम। वो बढ़ गए हैं थोड़े से, $1 $2 जैसे दाम बढ़े हैं। जो 76.94 USD से जो भाव खुला था वो फिलहाल 78 पॉइंट प्लस में चल रहा है, मतलब 78.60 पे चल रहा है। इसका मतलब ये बड़ा है और इसके इम्पैक्ट शेयर बाजार पे जनरली नेगेटिव आता है, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयरों पर ही। अब देखिए, क्रूड के दाम बढ़े हैं तो उसकी नेगेटिव असर क्रूड के जो रिलेटेड शेयर है उस पर हो सकती है। तो ये बात का आप ख्याल रखें। कल मार्केट बनने वाली है, ये आपको पता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉल बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैंने दे दिए हैं। अब आपको अगर और कॉल ऑप्शन के बारे में जानना है तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, रिलायंस में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मोमेंटम आएगा। आज रिलायंस का ADR बढ़ के चल रहा है यूरोप अमेरिकन मार्केट में, तो लगता है कि रिलायंस में अब कुछ होना चाहिए। तो देखिए, अब वैसे आधा महीना बीत चुका है, इसलिए प्रीमियम के दाम भी कम होंगे। 250 शेयर का ही लॉट है रिलायंस का, तो आप देख लीजिए जैसे जो भी भाव चल रहे हैं उससे 10 रुपये नीचे का जो है, जैसे मान लीजिए कि 2926 चल रहा है तो 2920 का कॉल, मतलब आपको थोड़ा सा इससे नीचे वाला कॉल लेना है। 2926 है तो 2930 का या 40 का नहीं लेना है, 2920 का कॉल लेना है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, रिलायंस में अच्छा है। और इसके अलावा अभी जो शेयर लिस्टेड हुआ है ओला इलेक्ट्रिक का, उसमें कल फिर से सर्किट लग सकती है। उन्होंने एक नई ई मोटरसाइकिल लॉन्च की है, तो उसके कारण इसमें भी कुछ उछाल आ सकता है। अगर आपको मिल जाए कल ओला इलेक्ट्रिक तो आप ले सकते हैं।
और बाकी जो अच्छे ऑप्शन के ट्रेड है वो आप खुद ढूंढिए कैसे, वो मैंने आपको सिखा दिया है कि जो शेयर के दाम कल जैसे मार्केट खुलती है आप देख लीजिए कि फॉर इंस्टेंट आइसर मोटर का क्या भाव चल रहा है। आइसर मोटर अगर बढ़ चुका है 0.30% तक तो इसको आप ले लीजिए, अगर 1.5% से ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको छोड़ दीजिए और गिरावट में फिर से देखिए। तो इस तरह से और भी कॉल ऑप्शन जो ट्रेडिशनल कॉल ऑप्शन हैं हमारे वो आप ले सकते हैं। और इसमें बस एक ही बात करनी है आपको, इमीडिएटली जैसे आपको लगे कि ये मेरा ट्रेड उल्टा जा रहा है आप इमीडिएटली इसको सेल कर दें और लॉस बुक कर लीजिए, बाकी कल मार्केट बढ़ेगा। और एक बात ये भी आई है कि भारत में 2036 में मतलब आज से करीब 12 साल बाद ओलंपिक शायद होंगे। ये तो बहुत लंबी बात है क्योंकि ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी हमें इनवाइट नहीं किया है, हमने सिर्फ डिमांड की है कि हम इसको होस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत लंबी बात है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है तो अब से उनकी तैयारी भी होगी। तो कुछ अच्छे शेयर जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और होटल इंडस्ट्री के, एविएशन के, ये सब चलेंगे। तो इसको आप बस एक माइंड में रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए की बात है, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो कुछ होने वाला नहीं है। और देखिए जो मिडिल ईस्ट टेंशन का सवाल है वो स्टेटस को में है, जैसा था वैसा ही है, कोई बड़ा कोई इवेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। सब एडीआर हमारे अब भी फिलहाल ऊपर ही चल रहे हैं। तो कल की मार्केट में आप ये मान के चले कि बाजार बढ़ने वाली है। निफ्टी है वो एक बात ऐसी आई है कि MSCI में भारत का नंबर जो कि पहले बहुत पीछे था वो आगे आ रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। अभी भारत और चाइना दोनों के बीच में सिर्फ 400 पॉइंट्स की ही कमी है, मतलब हमारे पॉइंट्स चाइना से 400 पॉइंट कम है। तो जैसे कि इक्विटी के वेटेजेस में सुधार आने आएगा तो हम भी शायद चाइना को बहुत जल्दी से ओवरटेक कर लेंगे और हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। तो इस जो बातें चल रही इसके कारण हो सकता है कि दिवाली तक निफ्टी जो है वो 25,500 तक चला जाए और बैंक निफ्टी 53,500 तक चला जाए। मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया था कि दिवाली से पहले के 78 डेज जो है उसमें मार्केट बाय एंड लार्ज तेजी में रहेगी। आप जल्दी से जल्दी अगले 10 दिनों में अच्छे अच्छे शेयर खरीदना शुरू कर दें। प्राइस मोमेंटम देख के जिस दिन मार्केट में गिरावट हो उस दिन खरीदेंगे तो वो अच्छी बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि इस दिवाली में जो हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग होगा वो बहुत बढ़िया होगा, हम बहुत अच्छा करेंगे। आप सबको शुभ रात्रि। कल हम फिर से हाजिर होंगे। और सब्सक्राइब जो की बात है मैं आपको बता दूं, मेरी टेली फ़िलहाल 427 तक मेरे सब्सक्राइबर पहुँचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मॉर्निंग तक एटलीस्ट वो 450 को क्रॉस कर जाए। आई एम एक्सपेक्टिंग योर कोऑपरेशन इन दिस मैटर टू एंड प्लीज़ make some good comments and suggest and kindly forward your suggestion so that I can improve my channel and can produce good videos for all of you. Good night.